सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मेरे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है ऑल न्यू हार्ले डेविडसन X440 एंड यहाँ पे एकदम न्यूली लॉन्च मैवरिक 440। तो यहाँ पर देखो, जो मैवरिक 440 है ना, इसका जो इंजन है हार्ले से लिया गया है, एकदम सेम टू सेम इंजन है। बट यहाँ पर अगर प्राइस में आप लोगों को बताऊँ ना, इसके टॉप वेरिएंट के लिए आप लोगों को 3,45,000 तक पे करना होगा, जबकि इसके टॉप वेरिएंट के लिए आप लोगों को 2,70,000 से 80 के बीच में पे करना होगा। तो इतना ज़्यादा क्यों प्राइस में डिफरेंस है? एंड दोनों बाइक को आज हम लोग चलाएंगे एंड चला के मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि कैसा क्या रहता है, कितना ज़्यादा डिफरेंट मुझे महसूस होता है। बट इस वीडियो में आगे बढ़े, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस 2 बाइक्स, ताकि मैं ये डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। सो अगर आप लोग कृष्णनगर या फिर आसपास के एरिया में रहते हो एंड आप लोगों को हीरो या फिर हार्ले की कोई भी बाइक देखना हो, टेस्ट राइड लेना हो या फिर खरीदना हो, आप लोग विजिट जरूर से कर सकते हो शोरूम को। सारे डिटेल्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट एवरीथिंग। सो और भी कोई टाइम वेस्ट के बिना इस वीडियो करते स्टार्ट। सो यहाँ पर दोनों बाइक साइड बाय साइड रखी हुई है एंड दोनों बाइक का लुक्स देखकर ही हम लोग ये बता सकते हैं कि हार्ले जो है ना, हार्ले यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा क्रूज़र ओरिएंटेड है, ज़्यादा मतलब रेट्रो वाली जो फील है इसमें ज़्यादा मेंटेन किया गया है, जबकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा। मतलब इसको हम लोग मैवरिक को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं ट्राइम्फ की जो स्पीड 400 है उसके साथ, एंड इसको कंपेयर कर सकते हैं हम लोग जो रॉयल एनफील्ड की जो हंटर वगैरह है, मतलब एकदम रेट्रो वाली रेट्रो क्लासिक बाइक ऐसे बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर देखो, ये जो है ना, इसमें आप लोगों को 805 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी, जबकि इसमें थोड़ा सा कम है, 803 mm की सीट हाइट है। यहाँ पर 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, बट यहाँ पर 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। 5 mm बहुत होता है हमारे इंडियन रोड्स में, आप लोगों को पता ही है, कुछ कुछ जगह में बहुत ख़राब कंडीशंस होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे बम्पर्स होते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर इंजन की अगर बात करें, मैवरिक एंड इसमें दोनों में सेम इंजन है, आप लोग देख के पता कर सकते हो। देखो दोनों ब्लॉक को देखो, एकदम दिखने में भी सिमिलर है, बट इसके जो साइड काउल्स है ना, साइड काउल्स देखो इंजन के, यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा। अगर मैं उस साइड से दिखाऊँ आप लोगों को और थोड़ा सा क्लोज व्यू अगर दिखा दूँ, तो ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। एंड इसका डिज़ाइन देख लो, कुछ ऐसे टाइप में देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर दोनों बाइक में 13.5 लीटर्स ऑफ टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा, इसमें भी 13.5 लीटर्स ऑफ टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। अगर मैं अभी आप लोगों को लाइट दिखा दूँ दोनों बाइक का, यहाँ पर कुछ ऐसे टाइप में आप लोगों को देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे इंडिकेटर्स बोल लो, हेडलाइट बैकलाइट सारे यहाँ पर एलईडी मिल जाते हैं कम्प्लीटली। अगर मैं ऑन करके दिखाऊँ तो ऐसे टाइप में आप लोग को एच शेप बोल लो इसको, ऐसे टाइप में कुछ एलईडी देखने को मिलता है, मतलब डीआरएल। और यहाँ पर अगर हार्ले को हम लोग स्टार्ट करें, हार्ले को स्टार्ट करते यहाँ पर एक छोटा सा हार्ले डेविडसन लिखा भी हुआ है, ऐसे लंबा टाइप में ऐसे देखने को मिलता है डीआरएल, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐसे ट्रिपल प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको स्टार्ट करके दिखाऊँ, कुछ इस तरीके का आप लोग को प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे इसको हाई बीम लो बीम करें तो ये देखो, तो लाइट का थ्रो वगैरह तो बढ़िया है इसमें भी। एंड इंडिकेटर्स कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर्स तो सेम ही है यहाँ पर। अगर मैं अभी आप लोगों को मैवरिक का स्टार्ट करके दिखाऊं, यहाँ पर देखो, उसमें लो बीम में ये देखने को मिल रहा था प्रोजेक्टर, बट इसमें हाई बीम में प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा। बाकी इंडिकेटर्स इसमें सेम है, बट खाली यहाँ पर हार्ले के जगह पे हीरो की लोगो है। टायर प्रोफाइल्स यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें फ्रंट में 110/70 17 इंच टायर देखने को मिलता है, एंड पीछे यहाँ पर 150/60 17 इंच टायर देखने को मिलता है, जबकि इसमें फ्रंट में 100/90 18 इंच टायर देखने को मिलता है। तो एक साइज़ देखो यहाँ पे बड़ा है, एंड इससे क्या होता है कि वो क्रूज़र वाली जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, वो और थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। मतलब जब चलाओगे आप लोग तो इनिशियल कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। इनिशियल एक्सेलरेशन वगैरह उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है। तो अभी जब चलाएंगे उस टाइम में मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा ये चीज़। एंड इसका जो रियर टायर है, रियर टायर यहाँ पर 140/70 17 इंच देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब उसमें 150 देखने को मिल रहा था, इसमें 140 देखने को मिलता है, एक साइज़ कम है। यहाँ पर एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी डिफरेंट है, ऐसे बैरल शेप में इसका देखो एग्जॉस्ट है। एंड यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट देखो थोड़ा सा छोटा भी है, एंड शेप भी यहाँ पर अलग है। सस्पेंशन अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ, यहाँ पर टेलीस्कोपिक तो मिल रहा है मैवरिक में, बट ये भी 43 mm की टेलीस्कोपिक फॉर्क है। एंड यहाँ पर यूएसडी फॉर्क जो है, ये भी 43 mm की यूएसडी फॉर्क है। दोनों में ब्रेकिंग जो सिस्टम है एकदम सेम टू सेम है, उसमें भी एंड इसमें भी। दोनों में सामने आप लोगों को 320 mm एंड रियर में 240 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, डुअल चैनल ABS के साथ। यहाँ पर कोई सेफ्टी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हीरो ने। तो एक बार स्टार्ट करके मैं आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ दोनों बाइक की।
हल्का सा रेफ करते हैं इसको। अभी स्टार्ट करते हैं मैवरिक। एंड यहाँ पर मैंने पीछे का सस्पेंशन नहीं दिखा है। पीछे का सस्पेंशन देखो दोनों में सेम मिलता है, बट इसमें आप लोगों को कुछ गैस फील्ड कुछ देखने को नहीं मिलता है। बाकी दोनों में ऐसे ट्विन हाइड्रोलिक एडजस्टेबल टाइप सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, बट इसमें देखो इसमें ऐसे गैस फील्ड एक सिलेंडर मिलता है। यहाँ पर हार्ले की जो वेट है ना 190.5 किलो, मतलब ऑलमोस्ट 191 किलो, एंड मैवरिक की वेट यहाँ पर 187 किलो है। तो कहीं ना कहीं देखो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत एक्सीलरेशन में और ऐसे फ्लिक विक करने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। सो अभी और कोई टाइम वेस्ट के बिना चलो एक एक करके दोनों बाइक को चलाते हैं एंड देखते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस हम लोग को महसूस होता है। छोटे छोटे डिटेल्स यहाँ पे देखो डिफरेंट है, तो इन सब चीज़ों की वजह से कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है सो चलाने के बाद ही मैं शेयर कर पाऊँगा। सो चलो चलते हैं रोड पे। सो सबसे पहले हम लोग चलाते हैं हार्ले डेविडसन X440 एंड उसके बाद मैं चलाऊँगा मैवरिक 440। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको स्टार्ट करके एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं। एकदम थंपर वाली साउंड है। सो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं राइट पे। 190 किलो भाई साहब, फील तो होता है जैसे ही आप बैठोगे ना उसके ऊपर आपको वेट तो फील होगा। एंड 805 mm की सीट हाइट है, तो सीट हाइट देखो यहाँ पे ठीक ठाक है एकदम, बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है मैं कहूँगा। अगर आप यहाँ पर सोच लो कि एक 5 फीट 5 के भी होना तो चला सकते हो, लेकिन उससे नीचे के होने से मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो सकता है कि बाई चांस अगर आप टिपटो कर जाओ ना एंड इतना भारी वेट संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो चलो करते हैं स्लीपर एंड एजिस क्लच, एकदम मक्खन क्लच है यहाँ पर फील हो रहा है। लॉन्च करते हैं एंड देखते हैं 0 to 60 एंड 0 to 100 देख लेंगे। तो परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया, नो डाउट स्मूथ है। इनिशियल से एकदम बीस्ट के तरह निकलती है। एंड ऑब्वियसली देखो ये स्पोर्ट बाइक नहीं है, तो ऊपर जाके थोड़ा सा हल्का सा लैग आप लोग को महसूस होगा। एंड आप लोग देख ही सकते हो मीटर में, आप लोग देख सकते हो कि लो रेविंग इंजन है, ठीक है। लेकिन इनिशियल में जो टॉर्क है ना बहुत बढ़िया टॉर्क है गाइस। मतलब मैं यहाँ पर आप लोग को एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो सिक्स गियर पे यहाँ पर देखो 440 सीसी 6 गियर पे 50 के स्पीड में 48, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का हल्का मुझे लैग फील हो रहा है। एक गियर डाउन कर देता हूँ क्योंकि 6 गियर जो है हाईवे के लिए बना हुआ है। 5th गियर में यहाँ पर देखो 45 के स्पीड में, ठीक है। तो 400 सीसी के हिसाब से तो बहुत बढ़िया ये चीज़। एंड यहाँ से भी अगर थ्रॉटल दूँ ना, ये देखो फुल थ्रॉटल खोल दिया मैंने, कोई नॉकिंग नहीं है। एंड जैसे ही 4000 आरपीएम के ऊपर जा रही है फिर से एकदम बीस्ट मोड एक्टिवेट हो रहा है इसमें। और लिटरली रोड प्रेजेंस कुछ अलग ही है बाइक का, मतलब रोड को ना ऐसे पकड़ के चलती है बाइक। और रिएक्शंस भी कुछ मिलते हैं, बढ़िया सा रिएक्शंस मिलते हैं इस बाइक में। इसमें मैवरिक के कंपैरिजन में इसका मीटर जो है ना ज़्यादा एडवांस है थोड़ा सा। और कहीं ना कहीं देखो हार्ले की जो वो प्रीमियमनेस है, आप लोग जैसे चलाओगे ना आप लोग को वो चीज़ फील होगा काफ़ी कुछ। एंड यहाँ पर मुझे सबसे बेस्ट चीज़ जो लगता है इसका थंपर वाला एग्जॉस्ट नोट, मतलब हल्का सा ऐसे थ्रॉटल खोल के बैठा रहो और फील करो, फील कर पा रहे हो ये चीज़। एकदम जो ग्रंट है, जो एग्जॉस्ट में जो ग्रंट है, ये चीज़ बहुत बढ़िया लगता है। सीट यहाँ पर थोड़ा सा और सॉफ्ट हो सकता था, बट ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा सा अगर सॉफ्ट होता तो बेटर रहता लॉन्ग राइड्स के लिए। बाकी यहाँ पर पॉस्चर जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पॉस्चर है, बहुत ज़्यादा वाइड हैंडल है यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको चलाते वक्त। मैनूवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एजिलिटी की अगर बात करें तो एजाइल है एकदम, बहुत बढ़िया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि ये भारी है तो स्किट विट होने के चांसेस देखो बहुत कम है यहाँ पर। ये देखो फिर से इनिशियल टॉर्क मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 5000 आरपीएम फर्स्ट गियर, ये शिफ्ट करके पूरा थ्रॉटल खोल दो, फिर से खोल दो ऐसे थ्रॉटल, फिर से खोल दो। ये
ये चीज़ गाइस, ये चीज़ आप लोग को एक क्रूज़र बाइक में इस चीज़ का मज़ा उठा पाओगे। एंड लिटरली देखो सिंगल सिलेंडर बाइक है, फिर भी इसमें ना हार्ले की जो मतलब एक सिग्नेचर उन लोगों का एग्जॉस्ट नोट होता है, वो चीज़ इसमें भी आप लोग को सुनने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मतलब काम किया है कंपनी वालों ने। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा कि सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद भी इस चीज़ को मेंटेन रखा है कैसे भी करके। और यहाँ पर देखो इस बाइक को आप लोग स्लो स्पीड भी चला सकते हो, हाई स्पीड भी चला सकते हो। टैंक कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट 14 लीटर के आसपास की टैंक कैपेसिटी है। तो इसमें आप लोग एक फुल टैंक में सोच लो कम से कम 300 किलोमीटर के ऊपर ही जा सकते हो, ठीक है, अगर सही से चलाओ। मतलब एक 30-35 का माइलेज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो स्पोर्ट बाइक तो है नहीं और इसको हमेशा भगा के चलाने का है नहीं। इसको ऐसे पकड़ पकड़ के चलाने के होता है, मतलब ऐसे पकड़ के थोड़ा थोड़ा थ्रॉटल दो एंड ऐसे जो ग्रंटी एकदम एग्जॉस्ट नोट है इसका वाइब लेते हुए चलाओ। और कभी अगर मन हुआ कि कुछ मतलब ओवरटेक करना है या फिर कुछ कहीं से भी मतलब ऐसे 4500 RPM यहाँ से अगर मैं फिर से एक गियर शिफ्ट करके थ्रॉटल खोल दूँ, ये देखो एनॉर्मस टॉर्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच में यार। हैंडल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं आप लोगों को इसका ब्रेक दिखाऊं, एक बार फुल अप्लाई करते हैं ब्रेक, देखो कोई स्किट विट कुछ नहीं है। और मुझे इसका ABS का कैलिब्रेशन ना लिटरली बहुत बढ़िया लगा, एकदम भी स्किट नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर ख़राब जगह पे भी मार के आप लोगों को दिखाता हूँ पीछे का ब्रेक, ये देखो छोड़ दे रहा है, लिटरली छोड़ दे रहा है, लग ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप लोग देख ही सकते ग्रेवल पड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा भी अगर स्किट करे तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और खाली अगर मैं आप लोगों को फ्रंट ब्रेक दिखाऊँ, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग है गाइस। और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इतने हैवी बाइक में, ब्रेकिंग अगर सही ना हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, ठीक है। लिटरली चलाकर मज़ा आ जाता है। सो अभी चलाते हैं हम लोग मैवरिक 440 एंड देखते हैं कि हार्ले के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा डिफरेंस फील होता है हम लोग को इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बोल लो, कंफर्ट बोल लो, एजिलिटी बोल लो, ये सब किसका बेटर है, ठीक है। और आप लोगों के लिए लेना कौन सा सही रहेगा। तो सबसे पहले करते हैं इसको स्टार्ट एंड एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं। कहीं ना मुझे इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है थोड़ा सा मुझे स्पोर्टियर लग रहा है, ठीक है। सो बाइक के ऊपर बैठते ही यहाँ पर देखो 803 mm की जो सीट हाइट है एकदम परफेक्ट स्पॉट में है। सीट का डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है, दोनों पैर मेरे एकदम फ्लैट रह रहे हैं, मतलब 2 mm की डिफरेंस है बट एकदम स्वीट स्पॉट में है, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगी बाइक नीचा बाइक है। और ये टैंक का फील गाइस, मज़ा आ गया, लिटरली एकदम यूनिक चीज़ देखने को मिला। क्या काम किया हीरो ने यार। सो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड 0 to 60 वगैरह देख लेते हैं कैसा क्या है नहीं है, टाइमिंग वगैरह। एंड इसमें 2 mm जो कम टॉर्क है वो क्यों कम है एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो सो यहाँ से लॉन्च करते हैं 0 to 60 एंड 0 to 100। और क्लच यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड फील हुआ मुझे, इसमें भी स्लीपर एंड एसिस्ट क्लच है बट फिर भी डाउट गाइस, जो चीज़ मैंने बोला आप लोगों को कि इसका वेट कम है थोड़ा सा एंड 2 mm जो टॉर्क कम है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका BHP जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो पा रहा है, ठीक है। मतलब टॉर्क की वजह से क्या होता है, देखो टॉर्क की वजह से कहीं ना कहीं उस टॉर्क को मतलब घुमाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब टॉर्क क्या करती है कि अभी देखो इनिशियल में पिकअप आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा है, मतलब वो हैवीनेस फील होता है एंड लोअर RPM पे चलने के लिए हेल्प करती है वो। बट कहीं ना कहीं एक रेंज के बाद टॉर्क जाके ना BHP को आने में ऐसे मतलब लेट होता है वो चीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 mm जो कम टॉर्क कर दिया है उसकी वजह से इंजन और भी फ्री रेविंग हो गई है यहाँ पर। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखो 3000 थर्ड गियर 4000 RPM फुल थ्रॉटल। यहाँ पर सेम इंजन है, सेम इंजन, दोनों इंजन सेम है बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को महसूस होगा, ठीक है, चलाकर। बस वो 2 mm जो टॉर्क कम है उसके वजह से।
सो यही चीज़ मैं आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा था कि टॉर्क कम होने से ऐसा नहीं है कि बाइक लैग है या फिर पावर कम है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कम कर देने से कुछ बेटर आउटपुट मिलता है, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि देखो इसमें जो पावर है 27 bhp पावर है, उसमें भी 27 bhp पावर है, बट ये क्रूज़र बाइक की मतलब इंजन है, ठीक है। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्रूज़र बाइक वाली है। तो यहाँ पर 38 Nm उसमें टॉर्क है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि BHP से बहुत ज़्यादा टॉर्क है, तो वो BHP हिट करने में टाइम लग रहा है। यहाँ पे क्या किया कि 2 Nm कम कर दिया, काम हो गया भाई, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नेचर की बाइक रेडी हो गई। ऑलमोस्ट चला कर ना वो डोमिनार वाली फील आएगी आप लोगों को, बट यही है कि थोड़ा सा लो रेविंग है यहाँ पर इंजन। एंड यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, इसका जो मीटर है, मीटर यहाँ पे डिजिटल मीटर है, ये भी बढ़िया मीटर है, बट उसका मीटर ना थोड़ा बेटर क्वालिटी का है। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो काफ़ी एक्सपेंसिव बाइक हो जाती है ये भी। ऑलमोस्ट एक 60-70,000 का गैप आ रहा है। और यहाँ पर जो पॉस्चर है ना, देखो इसमें भी स्ट्रेट बैठ पाओगे आप लोग, बट यहाँ पर कहीं ना आप लोग को मन करेगा कि थोड़ा एग्रेसिव चलाओ बैठ कर, क्योंकि पॉस्चर ही ऐसे टाइप में है कुछ। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ड्यूक 250 एंड ड्यूक 390 वाली फील आप लोग को मिल जाएगी इसमें चलाकर, थोड़ा सा एग्रेसिव, ठीक है। और एजिलिटी की अगर बात करें, यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा एजाइल है, उससे तो काफ़ी ज़्यादा एजाइल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एकदम कॉम्पैक्ट है बाइक, तो इसको लेकर कोई बात नहीं होगा, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा एजाइल है। एंड थोड़ा सा जो वेट कम है 4-5 किलो, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोग को इफेक्ट मतलब होते हुए दिखेगा। और लिटरली गाइस इसको भी आप लोग छठा गियर में डाल के अगर मैं आप लोग को दिखाऊं एकदम लो स्पीड में, ये देखो 50 का स्पीड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। इसमें से भी आप लोग 35 प्लस माइलेज मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। और अगर 5th गियर में दिखाऊं, 5th गियर में तो और स्लो चला पाओगे, तो कोई इशू ही नहीं है। और भी ज़्यादा फ्री रेविंग इंजन है, और भी इंजन आप लोगों को ना चला कर और लाइट फील होगा। एंड सस्पेंशन वगैरह हमारे इंडियन रोड्स के लिए और ज़्यादा बेटर है इसका, थोड़ा सा मतलब सॉफ्टर साइड पे लग रहा है मुझे। और ब्रेक्स अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सेम ब्रेक्स है, ये देखो काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग। अगर पीछे का ब्रेक दिखाऊं मैं आप लोगों को, हल्का सा स्किड किया था, एकदम हल्का सा। तो ये इसलिए भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा जो लाइट वेट है ना, उसके वजह से भी ये चीज़ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा आप अगर प्रेस करते हो ना पूरा एकदम डीप, तो हल्का सा मतलब एकदम जस्ट हल्का सा स्किड हो गया फिर छोड़ दे रहा। तो ये भी काफ़ी बढ़िया ब्रेक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ख़राब है या फिर कुछ। और इसमें भी वो चीज़ है गाइस एकदम लो एंड से, क्योंकि सेम ही इंजन है, ठीक है। ये चीज़ मज़े आ जाते हैं लिटरली। तो एक बार फिर भगाते हैं। फुल थ्रॉटल भगाकर मज़े आ जाएंगे। और रोड प्रेजेंस गाइस, इसका भी कमाल का रोड प्रेजेंस है। और चलाकर आप लोगों को ना एक मतलब एक संतुष्टि मिलेगी इसको चलाकर, ठीक है, कि कुछ अच्छा बाइक में चला रहा हूँ। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगता है कि हीरो की बाइक है, हमारे इंडियन ब्रांड है, इतना बढ़िया बाइक बना है यार। मतलब हीरो और अभी वो ब्रांड है ही नहीं कि खाली माइलेज बाइक्स बनाते हैं, खाली स्प्लेंडर बनाते हैं, जैसे लोग कहते थे कि अरे यार बेकार ब्रांड है, इन लोगों को मतलब बाइक बनाना नहीं आता। लिटरली लोग ऐसे बोलते थे, लेकिन अभी उस चीज़ को हीरो ने पूरा पलट के रख दिया है। ख़तरनाक प्रोडक्ट बना दिया हीरो ने। एंड ये गाइस मार्केट में रूल तो करेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। मतलब आप अगर इस बाइक को टेस्ट राइड करते हो, आप डिनाई नहीं कर पाओगे कि ये एक फ़न बाइक है। छोटा सा यहाँ पे भगाते हैं, ये देखो इसमें भी वो चीज़ है, ऐसे 5000 RPM शिफ्ट करके पूरा खोल दो। मज़े आ गए गाइस, लिटरली मज़े आ गए। प्रीमियम प्रोडक्ट बाई हीरो, बहुत अच्छा बाइक बना दिया यार हीरो ने सच में। मतलब आप लोगों को फील होगा ना कि आप लोग और भी ज़्यादा टॉर्की डोमिनार चला रहे हो, वो वाली फील आप लोगों को मिलेगी यहाँ पर। और सीट ना इसका कहीं ना कहीं इसका सीट ज़्यादा सॉफ्ट है, हार्ले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है इसका सीट। सस्पेंशन वगैरह भी थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्टर साइड में है हार्ले के कंपैरिजन में। मतलब देखो इसको एकदम फोकस करके इंडियन
पब्लिक के लिए बनाया गया है, ठीक है। सो ये था गाइस मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस हीरो मैवरिक एंड हार्ले को चलाकर। मैंने दिखा दिया कि मुझे क्या क्या डिफरेंसेस लगते हैं। अभी यहाँ पर प्राइस भी मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर से बता देता हूँ। 3,45,000 टॉप वेरिएंट के लिए, उसके लिए 2,70,000 से 2,80,000 पकड़ लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हीरो ने बहुत बढ़िया काम किया है, इसी के इंजन से अपना एक प्रोडक्ट निकाल दिया, बहुत कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके, कॉस्ट कटिंग करके। तो अभी किसी को अगर सोचो ये लेना था एंड प्राइस के लिए नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया हीरो ने। एंड जैसे कि मैंने बोला कि वो थोड़ा सा यूथफुल है एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हार्डकोर क्रूज़र के तरफ है, बट ये भी बढ़िया बाइक है, वो भी बढ़िया बाइक है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम। एंड उसका भी जो देखो फिट एंड फिनिश वगैरह बहुत बढ़िया। मतलब इसको अगर मैं 10 दूँ ना, अगर फिट एंड फिनिश वगैरह बोल लो, पार्ट्स क्वालिटी, इसको अगर 10 दूँ तो उसको मैं 9.5 दूंगा। मतलब एकदम आसपास का ही है। और परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनिशियल पावर उसका ज़्यादा थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि टायर वगैरह छोटा है एंड थोड़ा सा हल्का भी है। एंड ये जो है ना थोड़ा सा टॉर्की है। अभी ये डिपेंड करता है, ठीक है। कोई अगर सोचो कि एकदम मतलब खाली क्रूजिंग करने के लिए लेता है, तो हाईवे क्रूजिंग के लिए तो ये बेस्ट है, ठीक है। और कोई अगर सोचो कि मतलब थोड़ा ऐसे स्ट्रीट वेट में भी भगाना चाहता है, थोड़ा इनिशियल वो एक्सीलरेशन, थोड़ा सा लाइट एंड हाई रेविंग इंजन चाहिए, थोड़ा सा मतलब फ्री रेविंग इंजन, तो वो बेटर चॉइस है, ठीक है। तो ये था गाइस मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस, मैंने शेयर कर दिया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, ऐसे टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप राइडिंग हार्ड गाइस। चलो बाय बाय।